कोई जानवर भी बैठता पूछ मार के बैठता है ये। और सवाल पूछिए उन लोगों से जो कहते हैं कि लौनी में क्या हुआ, उन्हें बताइए जो मैंने कहा है लौनी में कुछ नहीं था, लौनी में काबा, अब लौनी में सब कुछ बा। हमने कहा था हड्डी मिल बंद करूंगा, नहीं मैं दुष्ट तो नहीं कहूंगा कि कोई सीए पे बवाल कहीं दिल्ली में हुआ, कत्ल हुए, मर्डर हुए, लौनी में पत्ता नहीं हिला। शुरू में ही लगा कि किसी एक बड़े व्यक्ति की पत्नी जो पार्टी की मेंबर भी नहीं है, तो हमने ये कहा था कि भाई कार्यकर्ता का टिकट हो, और पार्टी ने इस बात को माना। आप सबके माध्यम से मैं लौनी के तमाम बहनों और भाइयों को पैर पकड़ के कहना चाहता हूं कि आपने जैसा मुझ पर भरोसा किया है, दूसरी बार तमाम विरोध के बावजूद, तमाम षड्यंत्र और साजिश के बावजूद, तमाम सर्वे रिपोर्टों को नकारते हुए पहले से मुझे 18,000 से ज्यादा वोट दे करके दूसरी बार लखनऊ भेजा है। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, और मैं आपको भी, क्योंकि मीडिया से कुछ छुपा नहीं है जी, आपको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कमीशन एक बीमारी लौनी के अंदर जो लगी थी, जिसने पूरी लौनी को बुरी तरह से डसने का काम किया। आज जो लौनी स्वर्ग होती दिल्ली के नजदीक, उसको जो है लौनी को नरक बनाने का काम किया। हमने प्रण किया था कि कमीशन को छुएंगे नहीं, और जनता ने इस बात का भरोसा किया। मैं सबसे चाहता हूं आपके माध्यम से, हमने, क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं और हमने इनसे कहा है कि हमको ये जो सम्मान पार्टी ने दिया है, और आने वाले टाइम में पुष्पा जी को जो चेयरमैन बनने का जो सम्मान प्राप्त हुआ है, चेयरमैन बनने के बाद लौनी की तमाम जकड़नों को, जिस लौनी को क्राइम कैपिटल माना जाता था, आज लौनी के अंदर रामराज स्थापित हुआ है, आज ये स्वर्ग बने। लौनी हमारे कनॉट प्लेस जैसी सुंदर हो, और फिर लंदन जैसा उसकी तर्ज पर हम इसको डेवलप करें कि लोग गौरव महसूस कर सके कि लौनी वास्तव में ऐसी है। तो इस बीमारी को खत्म करके एक शानदार लौनी बनाने का हम काम करेंगे, उसमें आपका भी सहयोग है। लौनी की देवतुल्य जितने भी बहन भाई किसी भी धर्म जाति के हैं, क्योंकि ये नगर पालिका का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हर जाति धर्म के व्यक्ति, मैंने बहुत काम किया है। अगर मैंने 2 इंटरमीडिएट स्कूल, एक भी नहीं था जब यहां बने थे, हम चालू किए, तो वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों समाज के बीच में चालू किया है, बिना भेदभाव के कोई काम हुआ है। ITI मांग थी लोगों की, पूरी कराई है। बस अड्डा शानदार, गड्ढे में था ही नहीं, उसको बनाया। मेट्रो लाने का काम हुआ। लौनी के अंदर जल निकासी पे बहुत बड़ा काम हुआ। बरसात में लौनी डूबती थी, लेकिन एयरपोर्ट डूबा, लौनी नहीं डूबी। जल निकासी पे बहुत बड़े काम करने की जरूरत है। ये तमाम चीजें, बिजली के 10 बिजली घर हम लेके आए। लोग कहते हैं कि 10 साल निकाल दो तो लौनी में क्या हुआ, तो हम ये बताना चाहते हैं कि लौनी में क्या हुआ। 10 नए बिजली घर लगाए, 6 घंटे बिजली नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। बिजली, सड़कों का जाल, फ्लाईओवर्स, शिक्षा, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए, ITI केंद्रीय विद्यालय पास कराया। चिकित्सा, कोई एक छोटी CHC, उसमें भी पानी डूब जाता था, 50 बेड का उसको कराया। अभी काम शुरू हो गया और 50 बेड का बन के तैयार है। लौनी के अंदर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था। ये कहा गया कि एक चैन छीन ली गई, वो लोग भूल गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दिन में 6 व्यापारियों के मर्डर हुए थे, चिरौड़ी से लेकर गुलाब वाटिका तक। लौनी प्रतिदिन खबरें पढ़ती थी, आज खबरें छपती हैं कि विधायक जी ने और सांसद जी ने ये उद्घाटन किए। पहले छपती थी दिन निकलते कि मर्डर हुए, और लौनी के अंदर गहरे गहरे गड्ढे, बदनुमा लौनी के ऊपर दाग लगा हुआ था। जिला गाजियाबाद अपराधियों के ऊपर मूवी बनी, तो उस सब कलंक को धोया। लौनी में पूर्ण रूप से रामराज है, उसको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी प्रत्याशी भेजी हैं, और एक कार्यकर्ता को, एक आम कार्यकर्ता को, लोग कह रहे थे कि भाई फलानी पार्टी में बहुत मोटा पैसा चला गया, उस नेता को चला गया। जो दूसरे दल हैं, आप भी जानते हैं, बिना पैसे के कहीं टिकट नहीं आया है। और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये केवल कुव्वत है। हमारे नेता की राष्ट्र के लिए काम करती है, प्रदेश को, देश को, लोगों के लिए काम करती है। एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है जिसने ये सोचा भी नहीं था, केवल अपना आवेदन दिया था
और पॉलिटिकल लोगों से कहा था। जब मैंने प्रधान जी से बधाई दी, प्रधान जी का टिकट जब हुआ तो इन्हें भरोसा ही नहीं था कि इस तरह का भी चमत्कार हो सकता है। बोले जी आज मेरी समझ में आ गई कि मैं वास्तव में ऐसी पार्टी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का मैं बधाई देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं एक एक व्यक्ति को, एक एक वर्ग और समुदाय के लोग को। ये मेरी प्रतिज्ञा और मेरा प्रण है कि आप हमारे माननीय सांसद जी हैं, विधायक हैं, चेयरमैन हमारा होगा। और जिस चक्कर में ये सब झंझट रहा पिछले दिनों, जिसमें लौनी के लिए लखनऊ जाने का प्रयास तक नहीं किया गया, मैं बनते 70 करोड़ रुपए SLF DLF के लिए लेके आया। इतना बड़ा घोटाला हुआ, लौनी कलंकित हुई। और ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट जिला की है, जिला प्रशासन की है, लोकायुक्त की है, तमाम जितने भी हैं और प्रमाण सहित है कि लौनी में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ। घर घर पानी देने की सीवर की जो योजना थी उस सबको डकार लिया गया। दुराचार हुआ, बहन बेटियों का अपमान हुआ और कोई जा नहीं सकता था। 3 बजे के बाद लोगों को लगता था कि अब जो होगा ठीक नहीं है, बहन बेटियां नहीं जा सकती थी। पहली बार मैं, और सबसे बड़ी बात जो एक मेरी आपसे वचनबद्धता थी, आपने टीवी चैनल पर चलाया, आपने बहुत उसको चलाया कि विधायक ने कहा है कि शराबी और मांसाहारी को टिकट नहीं मिलेगा। तो पार्टी ने जो किया, मेरे पास शब्द नहीं है। सतपाल प्रधान जी लौनी की एक एक बहन को अपनी बहन, माँ, चाची, ताई जो रिश्ते हैं उसको मानते हैं। कभी दारू को नहीं छुआ, मांस को नहीं छुआ, देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। ऐसा प्रत्याशी देकर के पार्टी ने मेरी उस मांग को भी पूरा किया। कार्यकर्ता वाली मांग थी, शराबी और मांसाहारी ना हो। रात के 2 बजे भी कोई बहन कोई बात होगी तो घर पे आ सकती है। सतपाल प्रधान जाएंगे तो वो बहन ये गौरव महसूस करेगी कि मेरा सगा भाई मेरे घर में आया है। ये नहीं कि कोई दुराचारी मेरे घर पे आया और बहन घबरा जाएगी। लौनी के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी लौनी नगर पालिका की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और विनती करता हूं। इस बार जो मेरा सपना है लौनी को एक सुंदर शहर बनाने का, ये 4 पहियों की सरकार चलने वाली है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, विधायक हमारा है। इसी तरह नगर पालिका का जब चेयरमैन हमारा होगा तो चार पहिए की जो हमारी ये गाड़ी चलने वाली है। जो लंदन का सपना लौनी ने देखा है, जो विकास का सपना लौनी ने देखा है, जो स्वच्छ नगर पालिका का सपना लौनी ने देखा है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से गिरी हुई थी लौनी, जो नगर पालिका में आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, उन पर विराम लगेगा। और मैं वादा करता हूं लौनी की देवतुल्य जनता से, जो उन्हें सपना लौनी के विकास के लिए देखा है उसको मैं पूर्ण करने का कार्य करूंगा और दिन रात लौनी देवतुल्य जनता के बीच में रहूंगा। एक कार्यकर्ता हूं, गरीब परिवार से आता हूं। अन्य पार्टियां टिकट बेचती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को घोषणा होने से पूर्व तक पता नहीं होता कि तुझे एक इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। आज मैं चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका लौनी से अध्यक्ष पद के लिए अपनी पत्नी के साथ इस लौनी की देवतुल्य जनता से अपील करता हूं कि आप सबको जिस तरह से पूर्व के चुनावों में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, अब 2017 से पहले जाइए, सपा की सरकार में कितना तांडव लौनी में मचता था। लौनी की सड़कों पर कैसे आप अतिक्रमण करते थे। लौनी की जो हमारी बहन बेटियां थी, लौनी की सड़कों पर आम निकल नहीं पाती थी। रात में दिन छिपता था और गेट बंद कर लिए जाते थे। अगर वो कहीं ना कहीं सिरे जाता है तो आदरणीय लौनी के क्रांतिकारी विधायक देवतुल्य जनता के अति प्रिय आदरणीय नंद किशोर गुर्जर को जाता है, जिन्होंने भयमुक्त लौनी को दिया। और मैं वादा करता हूं नगर पालिका को स्वच्छ नगर पालिका बनाऊंगा और तमाम लौनी की जो अपेक्षाएं नगर पालिका से होती है उस सब को पूर्ण करूंगा। इस सब आप चैनल के माध्यम से दोबारा एक देवतुल्य जनता का मैं आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना करता हूं, सच्चे सेवक को लौनी की जिम्मेदारी दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए, योगी जी के हाथ मजबूत कीजिए।